बेटा जी, वो हम सब जानते हैं। आज के दिन ना आपको आपके ओरिजिनल पापा जी की बहुत याद आ रही है ना? और खासकर तब जब आपकी मम्मी जी आपके लिए डुप्लीकेट पापा जी लेके आ रही है ना? पर मैं ना आपसे एक बात से बहुत नाराज हूं। तो बेटा, वक्त की नजाकत समझनी चाहिए ना आपको। ये टाइमिंग ना बहुत रॉन्ग हो गई है आपकी। गलत बात है, ठीक नहीं किया आपने। हाँ? बेब्स, मुझे नहीं पता। ये मैं बबीता जी, मतलब अदरवाइज मत लेना, पर एक बात तो है, आपके फर्स्ट हस्बैंड हैं अशोक भाई साहब, वो कितने हैंडसम लग रहे हैं, देखो हैं? बिल्कुल गबरू जवान। और आप भी हैं? है, इतनी जवान लग रहे हो इसमें आप। क्या बात है, हैं? आज ही का एक दिन जब मैं अपने गुजरे हुए कल को याद नहीं करना चाहती थी, सोचना भी नहीं चाहती थी उसके बारे में। भूल जाना चाहती थी कि मेरी शादी हुई थी, भूल जाना चाहती थी कि आपसे शुरू मेरी जिंदगी। और आज ये सब भद्दी तरीके से सबके सामने आ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब लोगों की आंखें ना मुझ पे गड़ी हुई है, हंस रहे, सब मुझ पे मजाक बना रहे मेरा। तकलीफ मन में भी हुई है, पर अब यह मानो कि कुछ ना हुआ। कुछ कैसे कुछ नहीं हुआ? देखा ना अभी कितना कुछ हो गया वहां पे सब। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, अलमारी में रखती थी मैं वो सीडी मेरे कपड़ों के बीच में, वो पहुंची कैसे वहां पे? उन कड़वी यादों को न जाने कितने तहों के नीचे छिपा के दबा के रखा था मैंने। सब हुआ कैसे? अरे छोरी, कहाँ चल दी भाई अपनी गैंग के साथ ये कार्टन कूटन लेके? अरे वो ये बेब्स का सामान है ना सारा, अब वो इधर ही रहेगी ना आप दोनों के कमरे में। सामने वाले की फीलिंग्स ठीक हो, गहरी नहीं आपको, और आप कभी नहीं समझते हो। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग अनुमान अंकल। आपको पता है क्या, आज तक ना मेरी बेब्स ने, ना मेरे दादू दादी ने, ना मेरे फ्रेंड्स ने, किसी ने भी मुझे आज तक ये नहीं बोला कि मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत है, सिवाय आपके। नहीं, मैं कह रहा हूँ बदलो आप अपने आप को। अगर मैं ना सुनूं तो? मतलब हनुमान अंकल, कल तक जब मैं अपने पापा जी को जवाब दे रही थी पलट के, तो आप तो मुझे प्रेज कर रहे थे, मेरी वाहवाही कर रहे थे।
आप तो यही बोलते थे ना कि छोरी तेरी तीखी जबान जरूर है लेकिन तू खराब बोलती है, और आज जब आप पे बात आई तो आपका परसेप्शन ही चेंज हो गया, मैं गलत हो गई। मिनी, तमीज से बात कर। तो मुझे क्या बोल रही है? नहीं बोलना यार, वो हम दोनों के बीच में क्यों आ रहे हैं? ये जो स्टूपिड थॉट है ना जिसे लोग लव कहते हैं, सब कुछ बर्बाद कर देता है। Why did you do this यार? क्यों? एक बार मेरी बेब ने जीत लिया, अब और नहीं। मैं उसे वापस इस सबसे नहीं गुजरने दे सकती। मैं ले जाऊंगी अपनी बेब्स को यहाँ से, आपसे दूर। मत यार प्लीज, मुझे सीरियसली नहीं पता ये सब। यही तो पूछ रहा हूँ चोरी के, तो सब कैसे हुआ? क्या सब हनुमान अंकल? जो सीडी थारी मम्मी की अलमारी में रहती थी वो मंडप तक कैसे पहुंच गई? मुझे नहीं पता। ये क्या कह रहे हैं आप? मिन्नी ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती, ऐसा कर भी नहीं सकती आप। आपके दिमाग में बात आई भी कैसे? वो कितना प्यार करती है मुझसे, वो कर ही नहीं सकती है अपनी बेब्स को हर्ट। सही कह रहे हो जी आप। आपकी चोरी आपको हर्ट ना कर सकती, पर मेरे को तो कर सकती है। पता है चोरी, तू कभी चाहती ही नहीं थी एक्चुअली कि वो रिश्ता हो ना। पहले भी रोई थी, खड़ा कल्पी थी तू। तेरी माँ तो तेरे से छूट जाएगी ना। मैं यही था ना भाई तेरे जीवन में। सॉरी, मैंने तेरे से 100 बार पूछा, 100 बार कहा मैंने कि वीर वालिका हरी खुशी हमारे लिए सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में। कहा था हनुमान अंकल, एक बार मेरी बात उस समय तो तुम कुछ और कहती थी। तू एक बार कहती तो मैं जिंदगी भर थारी मम्मी के साथ सिर्फ दोस्ती का रिश्ता रखता, दैट्स इट। और तू कह देती तो फिर उत्तर रिश्ता भी ना रखता। फिर क्यों? नीचे वहां पे थारे से प्रॉमिस किया था ना चोरी मैंने कि थारी मम्मी की आंखों में कभी आंसू ना आने दूंगा। उस दिन आके तू एकदम से वहां से निपट गई। खड़ा कॉन्फिडेंस दिया तूने मुझे, आप हीरो हो हमारे, यू आर द बेस्ट। आप क्या कह रहे? मैं चोरी भावड़ा था,
हमारा पता नहीं एकदम से कैसे दिमाग खराब हो गया था कि मैं सोचा कि अंदर बढ़ूंगा तेरा। प्लीज प्लीज भगवान के लिए चुप हो जाइए, मत बोलिए अब और कुछ। आप ऐसी गलत बात क्यों बोल रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आप ये बोल क्यों रहे हैं। चल क्या रहा है आपके मन में? सौतेले बाप ऐसे ही बोला और सोचा करते हैं भाभी। इसमें नई बात क्या है? हाय हाय सुखी जी, मुझे तो हमारी मिन्नी का ना सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या होगा इसका शादी के बाद। और बबीता भाभी, आपकी जैसी माँ ना मैंने पहली बार देखी, जो अपना पहले सोच रही है लेकिन अपनी औलाद का नहीं। एक सेकंड लवली बुआ, बेब्स क्या सोचे क्या नहीं इससे आपको क्या? उसकी मर्जी है, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो बीच में? और फिर हनुमान अंकल मुझसे पूछ रहे हैं ना, आपसे नहीं पूछ रहे ना कि हमारा घर का मामला है, प्लीज आप बीच में मत बोलिए। लो जी, ये होती है विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसको ना अभी कुछ भी समझाएंगे ना, इसको कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ नहीं समझेगी वो, और क्यों समझे वो? नहीं तुम चाहती क्या हो लवली? मुझे सुख चैन से जीने नहीं देना चाहती हो तुम? आग क्यों लगा रही हो? और मुझे क्या पता कि सीढ़ी के पीछे कहीं तुम्हारा ही हाथ हो? अब तू गलत बोल रही है बबीता। हाँ बीजी, हाँ हमेशा से मैं ही गलत हूं ना। आप सब सही, आप सब लोग एकदम सही, और बबीता ही गलत, हमेशा से गलत। ये सुनती आ रही हूं ना मैं इतने सालों से, यही कहा है ना आपने मुझे। लो जी पापा जी, सुन लो। भाभी पे आप कैसे वारी वारी जाते थे और कहते थे कि हमारी बहू हमसे बहुत प्यार करती है, पर नहीं पापा जी, भाभी तो हमें अभी तक टॉलरेट कर रही थी। तो कैसे करूं प्यार? रीजन क्या है कि मैं प्यार करूं आप सब लोगों से? बता मुझे लवली, रीजन क्या है? तेरे मुंह में जो भी आता था ना तू कह देती थी, तब तक ठीक था। बीजी और पापा जी, एक बार मैंने बोला कि जाओ बबीता, रह ले लंदन अशोक के साथ, अपने पति के साथ जी। अब एक बार मैंने बोला, मैं मजबूर थी, अपनी सेवा कराने के लिए रोक लिया, और मैं करती रही सेवा, करती रही। क्या ऑप्शन क्या था मेरे पास? पति विदेश में था, तो बस सेवा करती रही। और तू लवली, तू मुझे बात बात पे ताने मारे हो मैं तुझे प्यार करूं, नीचे मुझे अशोक से दूर रखे और मैं उन्हें प्यार करूं। पापा जी अपने आंखों के सामने अपने बहू पे अन्याय देंगे, बट चुप रहे, एक शब्द नहीं बोला इन्होंने, एक शब्द नहीं निकला इनके मुंह से, और मैं प्यार करूं। मेरी मजबूरी को महानता बना दिया। महान है बबीता, और मैं भी जहां से मैं आ गई महान समझने लगी, मैं अपने आप को सोचने लगी कि हाँ मैं ऐसा करूंगी ना तो सब लोग मेरी वाहवाही करेंगे। बबीता सब है ना, आदर्श बहू बना देंगे, मैं आदर्श बहू बन के रह गई। हाँ फिर सोचा कि ठीक है, जब अशोक आएंगे ना वहां से, तो मैं उनसे कहा करूंगी, बताया करूंगी, देखो आपके पीछे मैंने क्या क्या सहा। आते थे वो, कभी कुछ बोलते नहीं थे, कभी मेरा हाल नहीं जानना चाहो, कभी नहीं। तेरी उम्र की थी ना मैं लवली जब शादी होकर आई थी, तुझे कभी नहीं लगा, तूने मुझसे कभी पूछा कि बबीता भाभी पति के बिना कैसे रहते हो आप?
तूने पूछा कभी मुझसे, कभी कभी सोचा मेरे बारे में? तू सच जानना चाहती है ना? सच सच सुना है ना तुझे? तो सुन, तू सच सुन आज तू। सच ये है कि जब मैं तुझे और सुखी जी को देखती थी ना साथ में, तो गुड़न होती थी मेरे मन में। सुखी जी को मैं देखती थी ना करवा चौथ का व्रत रखते हुए अप्पा जी के लिए, तो ऐसे मन में ना अंदर से जल उठती थी मैं। मुस्कुराती रही मैं, दिन जलती रही, झेलती रही। झेलती रही? हाँ पापा जी, झेलती रही। गलती तो थी मुझे वो शादी अशोक के साथ। बर्दाश्त करती रही मैं अपने अकेलेपन को, बर्दाश्त करती रही मैं वो हर रिश्ते को जो अशोक की वजह से मेरे ऊपर थोप दिए गए थे। नफरत है मुझे अपने अतीत से, जिसका आज तक छुटकारा नहीं मिल पा रहा है मुझे। अब छुटकारा दे दो मुझे मेरे अतीत से। भगवान के लिए मुझे मुक्ति दे दो, आजाद कर दो मुझे, मुक्ति दे दो। चलिए सुखी जी, जब भाभी ने हमसे सारे रिश्ते खत्म कर ही दिए, तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे? मिनी, मिनी, मिनी। विनी, देख तुझे अगर तेरे मन में जरा सा भी खटका है ना कि तेरे अरमानों कल मेरी शादी ना हो, तो तू प्लीज बता दे। तुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी जिंदगी में और कोई नहीं मिनी। तू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है मेरी लाइफ में। तू बोल दे, अगर प्रॉब्लम तो बोल दे प्लीज। बोल दे छोरी, बोल दे। हद करते हो यार आप दोनों। बच्ची मैं हूँ, लेकिन बच्चे की तरह आप लोग बिहेव कर रहे हो। अरे यार ठीक है, हो जाता है कभी कभार। हनुमान अंकल ने गुस्से में बेब्स कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया? इसलिए हनुमान अंकल ही तो है यार। ठीक है, एटलीस्ट उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होगी ना खत्म। लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड, राइट? और हनुमान अंकल आप बहुत गलत बात है। वैसे तो मुझे सिखाते ना तो एंगर मैनेजमेंट ये वो। आप कहाँ गए बापू के पास? हाँ पानी है क्या इधर? देखो पीछे पानी पड़ा है ना, आप पानी पियो।
गुस्सा थूक भी दो यार। चलो रिवर्स काउंटिंग करो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 gone। गुस्सा गॉन। राइट है तुम्हारा अंकित? गुस्सा गॉन ना? चलो यार अभी चलो नीचे, शादी तो कंप्लीट कर लो यार। और बेब्स की माता रानी यार क्या करते हो यार आप? अब तो सब कुछ ठीक कर दो। इतने स्यापे तो बॉर्डर पे भी नहीं हुए होंगे जितने शादी में हो गए। हंसते हंसते हुए स्वस्ति नो वृषभाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षरी सनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पते ददातु। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। ये जो छोरी है शेरनी ना है, सवा शेरनी है ये। छोरी तू बहुत बहादुर है और इस मामले में तने घना अप्रिशिएट करूं मैं भाई लाले। इसको तो वो मिलना चाहिए वीरवाणी का पुरस्कार। अरे छोरी ऐसी क्या बात है, घबरा क्यों रही है, हैं? भाई ये पुलिस के अंदर क्यों भर्ती हुए हम? जनता की सेवा करने के लिए। मुझे भी लगता है माता रानी हमें बार बार जानबूझ के हनुमान अंकल के पास भेज रही है। मतलब खत्री ने जो किया वो किया, बट ये बात बता कि उस टाइम हमें सपोर्ट किसने किया? हनुमान अंकल ने ना। तो इससे हमें पता चलता है वो कितने अच्छे आदमी हैं। खुशबू से बेग से पूरी की पूरी चाय भी साथ में भेज दी। कोई नहीं, ले लो, बड़े दिल वाले हैं हम। थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के संभाल के बेग्स को मजबूत किया था, लेकिन पापा जी ने उसे फिर से तोड़ दिया। तू जो है ना एक कोच है, तो कोच का क्या काम हो गया भाई? वो सिखाता है, लेकिन जो मैदान में उतरता है ना वो खिलाड़ी होता है। अरे वाह है माना कि तू वीरवाड़ी का है, पर इतनी वीर बनने की कोशिश ना कर। अब हम यहाँ नहीं रह सकते मिन्नी। नहीं बेग्स, मैं अपने हनुमान अंकल को छोड़ के कहीं नहीं जा रही। पूछ ले तारी मम्मी से,
ब्याह करेगी क्या हमारे साथ? कभी कभी तो मन खुद को लगता है कि यार हनुमान सिंह ये तो सही में डिजर्व करता है, मतलब तेरी बेब्स को। अगर इस पूरी दुनिया में कोई भी आदमी है ना जो मेरी बेब्स को एक्चुअली डिजर्व करता है, वो आप हो। कदमों के निशान तो पड़ गए छोरी, जिस दिल से तू इस हवेली में आई। तो सीढ़ी थारी मम्मी की अलमारी में रहती थी, वो मंडप तक कैसे पहुंच गई? मैं एक छोरी भावड़ा था जो मैं सोचा कि फादर बनूंगा तेरा। नफरत है मुझे अपने अतीत से। अब छुटकारा दे दो मुझे मेरे अतीत से। एक बार शादी हो जाने दे तेरी माँ की, फिर देख कैसे कांटों से खटकती है तो अपनी माँ के मन में। Are you okay? मिनी तू ठीक है? So sorry यार मिनी, वो पता नहीं सीडी कैसे चेंज हो गई। आई स्वेयर उसमें वो सीडी का कवर वही था, वो मैंने जब उसको खोल के देखा सच्ची वही था वो सीडी। पता नहीं। चुप रहे यार बॉबी, पता है मुझे तूने जानबूझ के नहीं किया। यार मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, कोई प्रूफ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नथिंग। क्योंकि मैं जानती हूँ तू ऐसा कर ही नहीं सकता। यार दोस्त है यार, हम दोस्ती क्या जब ट्रस्ट ना हो। I trust you यार बॉबी, I trust you मिकी, I trust you Preet. It's all about trust यार। I really trust all of you. It is all about trust और especially आज तो it's all about trust. देख तुझे अगर तेरे मन में जरा सा भी खटका है ना कि तेरे अरमानों पर मेरी शादी ना हो तो तू प्लीज बता दे। बोल दे छोरी। Enough of emotional drama for today. ज़्यादा सिडली मत हो गया आज के। तो नहीं जो आंटी है ना इधर की, उनको स्कैंडलाइज करके रख देना हमने। फिर ये संपन्न हुए, आप दोनों बैठ जाइए। या श्री स्वयं सुकृतिना भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदियारदेश बुद्धि श्रद्धा सता कुलजना प्रभवस्य लज्जा। अब आप वधु की मांग सिंदूर से भरिए। मिनी कहाँ है? तू टेंशन मत ले, वो अपने दोस्तों के साथ है पीछे। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि।
तभी से बबीता से दूर रहा हूँ और अब मेरी लाइफ में बबीता की जगह कोई और आ चुकी है। बबीता को छोड़ तो ये ध्यान नहीं आया, तू रहकर भी इतने सालों तक जो उसने तेरा साथ दिया वो साथ नहीं था। तो मेरी भी बात कान खोलकर सुन ले अशोक, अगर तू इस घर में आएगा तो अकेला, वरना नहीं। तू बहू नहीं बेटी है मेरी, और हमेशा मेरी बेटी रहेगी। और कुछ खत्म होगा भी नहीं जब तक तू नहीं चाहेगी। अशोक ने शादी की है तुझसे, ऐसे कैसे उसे दूसरी औरत छीन के ले जाएगी? भरोसा रख मुझ पर, बबीता के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। तू बस घर चल। शादी नहीं हुई है उनकी, कोई रिश्ता नहीं है उनके बीच में, पर उसके लिए तू अपनी गृहस्थी क्यों खराब करती? चल के अपना हक मांग। आज तूने मेरा सीना चौड़ा कर दिया, अब मैं फक्र से सबसे कहूंगा, अरे क्या हुआ अगर मेरी बहू की नौकरी छोटी है, उसका काम छोटा नहीं है। खबरदार अगर तूने उसके ऊपर हाथ उठाया तो वरना मैं भूल जाऊंगी मेरी औलाद। मिनी को लेकर हनुमान पर तेरा भरोसा, कुछ तो होगा ना उस आदमी में कि तू माँ होकर भी उस पर इतना भरोसा करती है। इसीलिए कह रही हूँ बबीता, एक बार उसका मन टटोल कर देख। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उन्हें मॉरल सपोर्ट दे सके, क्यों ना कुछ समय के लिए हम उनके माँ बाप बन जाए। पापा जी अपनी आंखों के सामने अपने बहू पे अन्याय देखे पर चुप रहे, एक शब्द नहीं बोला इन्होंने, एक शब्द नहीं निकला इनके मुंह से। मेरी मजबूरी को बहाना बना दिया। नफरत है मुझे अपने अतीत से, आप छुटकारा दे दो मुझे मेरे अतीत से। सब कुछ हमारे सामने था जी, फिर भी हम देख नहीं पाए। आप सही कहते थे जी, सब रिश्ते खत्म हो गए हमेशा के लिए, बबीता से भी और उसके साथ साथ मिन्नी से भी। नहीं बीजी, ऐसा नहीं है। पहले एक तो आप रोना बंद करो प्लीज, ओके? आपकी मिन्नी से कोई रिश्ता नहीं टूटा है आपका, ना आपका दादू। और फिर आप ही कहते हो ना, रिश्ते कागज की स्याही से नहीं, दिल की रोशनाई से लिखे जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही है हमारी गुड़िया। शमी जी, बबीता की नई जिंदगी शुरू हो गई है। वो चाहे तो रिश्ते तोड़ सकती है, लेकिन हम मिन्नी के दादू बीजी हैं और हमेशा रहेंगे। दादू पर आप बेब्स के लिए मन में कोई गुस्सा मत रखना प्लीज। नहीं मिन्नी, कोई गुस्सा नहीं। अच्छा ही है कि इतने सालों के दर्द उभर कर सामने आ गए। अब खाली होकर वो अपनी जिंदगी तो जी पाएगी। सच कहूं मिनी, बबीता तेरे दादू की सबसे लाडली बहू थी, पर आज जब उसने कहा ना कि उसके मन में हमारे लिए कोई प्यार था ही नहीं, ये रिश्ते ये सब, और जो उसने हमारी सेवा की वो मजबूरी थी, वो झेलती रही हमें, तो बस सह नहीं पाए हम, और कुछ नहीं। मिनी, लवली बुआ, आप लोग जा रहे हो लवली बुआ? हाँ मिनी, पता नहीं कि फिर कभी तुझे देख पाऊंगी भी कि नहीं। ऐसे मत बोलो यार। मैं चाहे आपसे जितना लड़ लूं, हो तो आप मेरे बुआ ही ना।
हमारा अपना तो कोई बच्चा है नहीं, पर हाँ तुझे देख लेते थे ना तो तसल्ली हो जाती थी। हाँ तो मैं हूं ना आपकी बच्ची, आती रहूंगी मैं तो भाई आप लोगों से मिलने। क्या सच्ची? लवली बुआ आपकी कसम। हेलो, हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। मिक्की बोल रहा था बेब्स की विदाई का टाइम है, वो ढूंढ रही है मुझे। मिनी, तू जा अपनी माँ के पास, अपनी माँ के साथ रह बेटा। जा बेटा। मिनी, मिनी कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। ये होगी कहाँ, इधर उधर कहीं होगी, अब आती ही होगी। मिनी, तू कहाँ रह गई थी? बेब इधर ही थी मैं पास में ही थी यहाँ पर। मिनी तू कहीं मत जा, अब मेरे साथ रहे यहाँ पे। हाँ बेब इधर ही हूँ मैं, ओके रिलैक्स कर, डोंट वरी। दीदी, आपकी विदाई हमारे घर से तो नहीं, आपके लगन मंडप से हो रही है, और मैं बिल्कुल आपके पीछे खड़ी रहूंगी अपना आंचल फैला के, और आप ये चावल अपने सर के ऊपर से वार कर पीछे फेंकिएगा। अब आप घर से जा रही हैं, पर हमारा घर इस लक्ष्मी के जाने के बाद भी धन धान से भरा रहे। चल मिनी, तू भी आ जा। अरे मिनी क्यों? अरे वो कहाँ छूटी जा रही है? वो तो अपनी माँ के साथ है। दो। बस एक बार दुनिया की नहीं अपनी सोच, अपनी खुशी की सोच। आप मेरी बेब से प्यार करते हो, हाँ या ना? नहीं। बहुत हो गई इंसान, बहुत हो गया तमाशा। मैं उस घर में नहीं रहूंगी जहां मेरी बेब्स की इंसल्ट हो, इसलिए मैं उसे इस घर से लेकर जा रही हूँ। बहुत सुनी तूने सबकी, अब तुझे मेरी सुननी पड़ेगी। एक बार ट्रस्ट कर ले मुझ पे बेब्स, सब ठीक हो जाएगा। तूने मुझे चलना सिखाया था ना, वैसे उस समय तुझे उड़ना सिखा रही हूँ। इतने सारे घर हैं पटियाला में, क्या इन सब में एक भी ऐसा घर नहीं होगा जिसे हम अपना कह सके? क्या मतलब है इस मंगलसूत्र का? निकाल क्यों नहीं दे? कोई लड़की आ जाए जिसे ना इस मंगलसूत्र की जरूरत थी, ना किसी सेल्फिश रिलेशन की। ये साइन कर दे। आप मिनी खुराना हो, डॉटर ऑफ मिस्टर अशोक खुराना। I am not Minnie Khurana anymore.
ओनली मिन्नी। आज से वो मिन्नी अशोक खुराना नहीं है, वो मिन्नी बबीता है। तू ना बेब्स बहुत स्ट्रांग है, यही तो मैं तुझे रियलाइज करवाना चाहती हूँ यार। और तुझे जॉब मिलेगी पटियाला बेब्स, न्यू आइडेंटिटी। यार मेरी मॉम है तो क्या हुआ, जो उसकी जॉब उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक छोटी है। जो आज छोटा है वो कल बड़ा हो जाएगा, और इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि मैं उसे देख के फक्र से कहूंगी, वो देखो मेरी बेब्स। जुदा हुए कदम जिन्हों